वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सबसे पहले उन लोगों को बधाई, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी और यूजी पीजी प्रोग्राम्स के कट ऑफ को क्लियर किया है। तो कट ऑफ क्लियर हो चुका है तो बधाई आपको। और आगे अब क्या करना है, क्योंकि सवाल आपके लगातार आ रहे हैं कि क्या हमने फी पेमेंट कर दिया तो मेरा एडमिशन कंफर्म, मुझे किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। तह बाय तह बोलते हैं ना, लेयर बाय लेयर मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा के आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं वीडियोस के बारे में। और साथ ही साथ इस चैनल को आप मेंबर बन के सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजी पीजी और यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ आ चुकी है 23 प्रोग्राम्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की सीयूएट यूजी 2025 के थ्रू। अब करना यह है कि पेमेंट लिंक आपको आ चुकी होगी या आने वाले होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेमेंट लिंक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये टाइम लग सकता है। तो जैसे ही पेमेंट लिंक आपके पास आएगी, हो सकता है आपके पास ईमेल आए, मैसेज आए, लेकिन पेमेंट लिंक आपके पास आएगी। सिर्फ उन लोगों को पेमेंट लिंक नहीं आएगी जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं है। भले ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनके मार्क्स भी कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे केस में आपको पेमेंट लिंक नहीं आ सकती है। तो आप बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, जैसे कि मैंने कहा कि फ़ी पेमेंट करेंगे तो प्रोविजनली आपका नाम एडमिशन लिस्ट में आएगा। 30 जुलाई को जो लिस्ट आएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, उस लिस्ट में आपका नाम आएगा। नाम तो आएगा, लेकिन आपने पैसे दिए हैं। अगर सपोज आपका कट ऑफ 292 है BLLB का और आपके मार्क्स 292 है और आप ये सोच रहे हैं कि 292 तो मेरा है, तो मेरा एडमिशन 100% कन्फर्म। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फ़ी पेमेंट करते हैं। यूनिवर्सिटी हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे करीब करीब डबल ट्रिपल टाइम्स लोगों को दिमाग में रख के कंसीडर करके, उनके मार्क्स को कंसीडर में करके कट ऑफ निकालती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 292 वालों का 100% कन्फर्म होगा। चांसेस हैं, हो सकता है कि आप कन्फर्म लिस्ट में भी हों और आप वेटिंग लिस्ट में भी जा सकते हो। तो 30 जुलाई बहुत क्रूशियल है। उस दिन ही आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन कहाँ है, कैसे है, किस पोजीशन पे आप हैं। फिलहाल अभी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आप एडमिशन के रेस से बाहर हो जाएंगे। आपको बाद में फ़ी पेमेंट का मौका नहीं दिया जाएगा 28 जुलाई के बाद, याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं आराम से 30 के लिस्ट को देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि फ़ी पेमेंट करना है या नहीं करना है। यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस होता है एडमिशन का। एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको फ़ी पेमेंट करना है, सीट ब्लॉक करनी है। जैसे कि आप रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं, तो रिजर्वेशन के ही तरह यहाँ पे कंफर्म कुछ लोगों को टिकट मिलती है और कुछ लोगों का वेटिंग में रहता है। तो ज़्यादातर लोगों का तो कंफर्म होगा, ये तो उम्मीद है कुछ कोर्सेज में, लेकिन वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, BLLB, BA BEd, BSc BEd, इनमें काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। लेकिन क्या करें, ये एडमिशन का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वरना अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो 30 जुलाई को का दिन बहुत क्रूशियल है। उस दिन आपको पता चलेगा कि एडमिशन की पोजीशन क्या है, और उसके बाद अगर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में आता है और इसी दौरान हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल लिंक आएगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस आएगी, आप रजिस्टर करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको 4 अगस्त से पहले हॉस्टल भी मिल जाएगा और 4 अगस्त से क्लासेस शुरू होगी। जो लोग वेटिंग में रह जाएंगे उनके कंफर्मेशन के चांसेस रहते हैं। हो सकता है वो अगस्त के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते तक उनका भी कंफर्म हो सकता है। यही प्रोसेस होता है एडमिशन का। मुझे लगता है कि जो डाउट्स था आपको कि एडमिशन कितना % आपका कंफर्म है, इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट्स दूर हो चुके होंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप रेस में आ जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के चांसेस होंगे कि उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग वेटिंग में भी रह जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।